नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, गोविंदगढ़ महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत और उसमें भी नागमती संदेश खंड की। पूर्व में हम 11 कक्षाओं में 11 भाग पढ़ चुके हैं नागमती संदेश खंड के, और आज की कक्षा में हम बात कर रहे हैं नागमती संदेश खंड के 12वें हिस्से की, 12वें कड़व की, 12वें अंश की। तो आइए बिना देरी के हम चलते हैं हमारे काव्यांश पर। देखिए, अस पर जरा बिरह कर गठा। और यहाँ पर जो पक्षी है वह रतन सेन को नागमती की पीड़ा का वर्णन करके सुना रहा है, और उसकी जो मार्मिक स्थिति है, उसकी जो मार्मिक दशा है, उसका वर्णन वह कर रहा है और कहता है कि अस पर जरा विरह कर गठा। और ये जो अंश है, ये पूरा का पूरा वियोग श्रृंगार का एक अद्भुत अंश है। इसमें प्रकृति पर किस तरह का प्रभाव अनुभव करता है कवि विरह की अवस्था में, उसका सुंदर चित्रण किया गया है। कई बार आप पढ़ते भी होंगे कि प्रकृति का आलम्बन चित्रण और प्रकृति का उद्दीपन चित्रण। तो प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण बहुत श्रेष्ठ तरीके से यहाँ पर किया गया है कि प्रकृति भी जो नायिका है उसके विरह में किस तरह से प्रभावित हो जाती है, यहाँ पर उसका चित्रण है। देखिए, अस पर जरा विरह कर गठा। अस पर जरा, ऐसी अस पर जरा विरह कर गठा। तो विरह जो है वो इस तरह से प्रज्वलित हुआ है। परजरा का मतलब प्रज्वलित होना, मतलब जल जाना। तो विरह इस तरह से जला है कि उसके जलने से मेघ साम भय, धूम जो उठा, तो उसके जलने से जो धुआं उठा, धूम जो उठा, धुआं जो उठा, उससे मेघ साम भय, उससे बादल काले हो गए। जो बादल तुम देखते हो वो इसलिए काले नहीं हुए कि वो उनकी प्रकृति ऐसी है, वो इसलिए काले हो गए हैं क्योंकि नायिका जो है उसके हृदय से विरह की अग्नि उठ रही है। तो यहाँ पर हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है। हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार वहां होता है जहां वास्तविक कारण न बता करके एक संभावित कारण बता दिया जाता है, यानी कि अहेतु में हेतु की संभावना व्यक्त की जाए, या कि सही कारण में असत्य कारण की, या जो सही कारण है उसको छुपा करके एक असत्य कारण की स्थापना कर दी जाए। तो यहाँ पर जो कारण है वास्तव में तो यह है कि मौसम ऐसा होगा, श्रावण का मौसम होगा, बादल काले होंगे, लेकिन यहाँ पर काले बादलों के पीछे एक अलग कारण बता दिया गया है। और वो कारण क्या है? वो कारण यह है कि नायिका के हृदय में जो विरह की अग्नि उठी है उसके धुएं से ये सारे बादल काले हो गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ऐसे अनेक बार इन्होंने प्रयोग किए हैं जायसी ने। दाढ़ा राहु केतु गा दाधा। जो राहु है, राहु और केतु भी जल गए हैं। राहु केतु नक्षत्र, देखिए आप, मलिक मोहम्मद जायसी एक मुस्लिम है, लेकिन वो हिंदू जो संस्कृति है, हिंदू संस्कृति के जो देवी देवता हैं, और इन देवी देवताओं के बाद भी जो पौराणिक पात्र हैं उनको केंद्र में रख करके वो अपनी बातें कहते हैं। तो दाढ़ा राहु केतु गादा था। तो राहु केतु भी उसके प्रभाव से जल गए हैं। सूरज जरा, और सूरज जो तुम जलता हुआ देख रहे हो वो भी इसीलिए जल रहा है कि वह नायिका के विरह से प्रभावित हुआ है, नायिका के विरह की अग्नि से प्रभावित हुआ है। चांद जरी आधा, और चांद जो है वह जलकर आधा रह गया है। अब चांद तो आधा होता ही है, किन्हीं दिनों में, किन्हीं विशिष्ट दिनों में चांद आधा रह जाता है, आप सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पर चांद के आधे रह जाने के पीछे भी यही कारण बताया गया। तो यहाँ पर हेतु उत्प्रेक्षा है। और आप ये बात ध्यान करके रखिए कि मलिक मोहम्मद जायसी का सबसे प्रिय अलंकार है उत्प्रेक्षा, और उत्प्रेक्षा के उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए हैं अपने साहित्य में। ओ सब नखत तराई जरही, और उसके अग्नि से, उसके जलने से, उसकी तपन से, जो विरह उसके हृदय में उत्पन्न हुआ उसकी तपन से, सब नखत, सब नक्षत्र जो हैं और तराई तारे, वो सब जल गए हैं। और वो जल करके क्या हो गया है? टूट ही लूक, और सारे नक्षत्र और जितने तारे हैं वो जल करके अंगारे बन गए हैं। टूट ही लूक, लूक का मतलब अंगारे। धरती मह पर ही, और जल करके वो धरती पर गिर रहे हैं। जरे सो धरती, और उसके प्रभाव से धरती जल गई। ठाव ही ठाव, जगह जगह पर धरती जल गई है। दह की पलाश जरे तेऊ दाऊ, और उसी दाऊ, दाऊ मतलब आग से, उसी आग से पलाश भी दहक रहे हैं, जल रहे हैं। पलाश, आप जानते हैं पलाश को जंगल की आग कहते हैं। ये प्रश्न एक बार शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था कि जंगल की आग किस
वृक्ष को कहा जाता है। तो पलाश वृक्ष जो है उसका जो फूल होता है, उस फूल में आप देखें लाल और पीला और नारंगी रंग होता है। तो यहाँ वह जब दिखाई देता है जंगल में तो ऐसा लगता है जैसे कि आग लग रही हो, तो इसीलिए उसे जंगल की आग कहा जाता है। तो यहाँ पर पलाश के जलने के पीछे या पलाश के रूप के पीछे भी उन्होंने इसी कारण को स्थापित किया है कि नायिका के विरह की तीव्र अग्नि से पलाश के जो वन हैं वह भी जल उठे हैं। विरह सांस तन तस निक से झारा, और जब वह विरह में भर करके सांस छोड़ती है तो उस सांस के साथ भी अग्नि निकलती है। निक से झारा, लपट निकलती है, ज्वाला निकलती है। दही दही पर्वत हो ही अंगारा, और आसपास के जितने भी पर्वत हैं वो सब जल करके अंगारे बन गए हैं। भंवर पतंग जरे ओ नागा, और नाग पतंगे और भंवरे वो सब काले पड़ गए हैं। किसकी वजह से? नायिका के तीव्र आग से जलने से, विरह की मतलब बिछुड़ने से, जो उसके हृदय में तीव्र अग्नि प्रज्वलित हुई है उससे। कोयल भुज इल डोमा कागा, कोयल बड़े बड़े, डोमा कागा मतलब बड़े बड़े कौवे, साथ ही भुजेल जो काले रंग का एक छोटा सांप होता है, वह भी सब जल करके काले हो गए हैं। वैसे तो उनका रूप होता ही काला है, लेकिन यहाँ पर उस पर एक आरोप किया गया है, एक संभावित आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ हेतु उत्प्रेक्षा है। वन पंखी सब जीव ले उड़े, और सारे वन के पक्षी वहां से अपना जीवन बचा करके, अपने प्राण बचा करके उड़ गए हैं। जल मह मच्छ दुखी होई उड़े, और जल के भीतर छुप गए हैं मच्छ। मच्छ में मछली और मगरमच्छ सब आ जाते हैं। मच्छ का मतलब है जल में निवास करने वाला प्राणी। तो जल में निवास करने वाले प्राणी जल में जाकर छुप गए हैं दुखी होकर के, क्योंकि उन्हें और कोई आसरा बचा नहीं। उन्हें लगता है कि अगर वो बाहर रहेंगे तो वो भी जल जाएंगे। और दोहा अंत में, महू जरत तह निकस्या, महू मैं भी जलता हुआ वहां से निकल आया हूँ। समुद्र बुझायो आई, और सोचा था कि समुद्र में आकर के मैं अपनी अग्नि को बुझाऊंगा, और बुझाया। समुद्र पान जरी खार भा, लेकिन मेरे समुद्र में डुबकी लगाने से, समुद्र से आग को बुझाने से, समुद्र पान जरी खार भा, इसीलिए समुद्र का जो पानी है वह भी खारा हो गया है, और धुआं रहा जग छाए। और जब हम पानी में कोई जलती हुई वस्तु डालते हैं तो आप जानते हैं कि वाष्प निकलती है, भाप निकलती है। तो यहाँ वह पक्षी कहता है कि जब मैंने समुद्र में डुबकी मारी, या समुद्र में मैंने गोता लगाया, या समुद्र के पानी से मैंने अपने शरीर की पीड़ा को कम करना चाहा, उसको जलन को नष्ट करना चाहा, जलन को समाप्त करना चाहा, तो समुद्र का पूरा पानी खारा हो गया। अब खारा तो होता ही है, लेकिन यहाँ कवि ने एक कल्पना की है कि मेरे अग्नि को बुझाने के प्रभाव से समुद्र का पानी खारा हो गया। और जैसे ही हम किसी गर्म वस्तु को पानी में डालते हैं, जली हुई वस्तु को पानी में डालते हैं, तो उसमें से भाप निकलती है। तो धुआं रहा जग छाए, जब मैंने पानी में गोता लगाया तो पानी तो खारा हो गया, और सारे जगत में मेरे डुबकी लगाने से धुआं छा गया। यहाँ पर उसकी बात यहाँ समाप्त होती है 12वें छंद की। और बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।